हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट ज्ञान। सेट 63 होने वाला है, इससे पहले 62 सेट हो चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ, आप लोग जा करके देख सकते हैं और पूरी वीडियो देखने की कोशिश किया कीजिए, क्योंकि 6 से 7 मिनट आपका लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते। देखिए, आप रील्स वगैरह देखते हैं तो उसमें आपको 60 सेकंड करके आप 7 रील देखोगे तो 7 मिनट पूर जाएगा। ठीक है, आप ये देख के रखो, आपको किसी न किसी कभी ना कभी काम में ज़रूर आएगा। और लाइक सब्सक्राइब हम करने के लिए जिद नहीं करते, ये आपकी इच्छा है, करना है तो कीजिए, वरना आप ऐसे ही देखिए। मेन मकसद है कि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ये मकसद नहीं कि ज़्यादा सब्सक्राइबर मेरा बढ़े। अगर मेरा सब्सक्राइबर बढ़ भी गया तो मेरे को उतना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है। बस यही है कि ज़्यादा लोग देखेंगे तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि जब हम भी किसी का वीडियो देखते थे तो उसमें मिलियनों में व्यूज़ आते थे। इससे क्या होता था कि लोग इतने सारे वीडियो देखते थे जो इसको एग्जाम में कभी ना कभी काम देता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लाइक सब्सक्राइब ये आपकी इच्छा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डॉसन इकाई किसकी है? तो डॉसन जो होता है वो किसकी इकाई है? तो ओजोन परत को नापा जाता है। ओजोन को कैसे सूचित करते हैं? O3 से। तो O3 तो ओजोन लेयर है, तो किस में होगा? समताप मंडल में। दो तरह का ओजोन लेयर होता है, एक होता है गुड ओजोन जो समताप मंडल में है, और एक बैड ओजोन जो क्षोभ मंडल में है। क्षोभ मंडल में क्या होता है? मौसम परिवर्तन होता है। समताप मंडल में आपको ओजोन लेयर देखने को मिलेगा जो हमें पराबैंगनी किरण से बचाती है, जो सूरज से आती है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जल के बहाव को किससे मापा जाता है? तो जल जो बहता है ना, उसके बहाव को मापते हैं किससे? क्यूसेक से मापते हैं। ठीक है, क्यूसेक से, याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए डबल डबल हम बोलते हैं ताकि आप कभी अगर इसको किनारे में मोबाइल रख करके चला दो तो आप सुन करके इसको याद कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे कठोरतम धातु कौन सा है? सबसे कठोरतम की बात कर रहा है तो प्लैटिनम सबसे कठोरतम धातु है, जिसको Pt से सूचित किया जाता है, और इसकी परमाणु संख्या है 78। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए आता है। जो कोई सा भी मिश्रण से अगर पदार्थ को अलग करना है, जैसे आप देखिए प्रोटीन को अलग करना है, पेप्टोन को अलग करना है, किसी भी चीज़ को अगर अलग करना है आपको, तो ये आपका क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर लोग इसके इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? तो निकेल और क्रोमियम मिलाया जाता है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व, उधर धातु था, ये तत्व है, तो यूरेनियम है। 92 नंबर पे आता है यूरेनियम। परमाणु संख्या कितना हो गया? 92। समझ गए कि क्रमांक संख्या ही परमाणु संख्या होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोती के मुख्य अवयव कौन है? मतलब मोती किससे बना होता है? तो एरागोनाइट और कांचियोलिन। ठीक है, एरागोनाइट और कांचियोलिन नया नाम है, तो आप इसको रट लोगे, याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऊष्मा मतलब हीट का बहुत अच्छा चालक है, तो आपको पता होगा पारा। इससे बुखार नापा जाता है। बुखार कितना होता है इंसान के शरीर, मतलब बुखार क्या, बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस में आप बताओगे इसका। ठीक है, ये बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। तो हम पारा जो होता है, ये बुखार नापने वाला जो होता है थर्मामीटर, उसके अंदर क्या होता है? पारा होता है। पारा को हम किससे सूचित करते हैं? Hg से। अब परमाणु संख्या कितनी होती है? 80 होती है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल सुरकोटदा कहाँ है? तो सुरकोटदा गुजरात में है। ठीक है, सुरकोटदा से याद करें सर कटाना, तो सर कटाएगा क्या? गुजरात। गुजरात के प्रधानमंत्री मोदी है, और उसके बाद फिर महात्मा गांधी जी थे, तो वो लोग किसी के सामने सर नहीं झुकाए, सर ने कटाया, तो सुरकोटदा आपको याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुंडको उपनिषद किस वेद से लिया गया है? तो अथर्ववेद से लिया गया है। ठीक है, देखिए हम इसको ट्रिक से ही बता सकते हैं, मगर वीडियो लंबा हो जाएगा, और हम सोचते हैं कम समय ही ले, क्योंकि टाइम इज़ मनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पाणिनि द्वारा लिखित पुस्तक अष्टाध्याय, अष्टाध्याय बोलिए किसके द्वारा लिखा गया? तो बोलना पाणिनि के द्वारा। तो कौन से भाषा में थे? संस्कृत भाषा में। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आर्यभट्ट द्वारा लिखा गया है। आर्यभट्टियम किस प्रकार की पुस्तक है? तो खगोलीय पुस्तक है, ज्योग्राफिकल बुक्स है। ठीक है, ज्योग्राफी। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, हरियर और बुक्का रॉय प्रथम द्वारा
किस सल्तनत की स्थापना की गई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी हरिहर बुक्का द्वारा। ठीक है, वही पूछ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पश्चिमी घाट की स्थानीय प्रजाति कौन सी है? तो शेर की पूंछ वाले मकाक बंदर है, शेर के पूंछ वाले मकाक बंदर। ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बांग्लादेश से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो बांग्लादेश की राजधानी हो गया ढाका और उसका मनी हो गया, करेंसी हो गया टका। अब देखिए कौन कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ठीक है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा पार्क असम में स्थित है? तो असम के पार्क के बारे में हम जानते हैं, मानस, नामेरी, ओरांग, काजीरंगा और डिब्रू सैखोवा। ठीक है, ये 5 आप याद रखिएगा, मानस, नामेरी, ओरांग, काजीरंगा और डिब्रू सैखोवा। ये 5 आप याद रखिएगा, कोई सा भी ऑप्शन में दिखेगा आप टिक मार लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव जो होता है, इलेक्शन कमीशन जो हेड होता है उसको कौन करता है? नियुक्त राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और राष्ट्रपति आर्टिकल 72 के तहत क्षमा कर सकता है, किसी की मृत्यु को भी माफ़ कर सकता है, बड़े से बड़े सज़ा को भी माफ़ कर सकता है अगर राष्ट्रपति चाहे तो, आर्टिकल 72 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोकसभा चुनाव 2019 कितने चरणों में संपन्न हुआ था? तो 7 चरणों में हुआ था। अब कैसे याद करोगे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, सबके साथ है तो 7 चरणों में हुआ था। ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय चुनावों में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम किस देश से लिया गया है? तो इंग्लैंड। इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन। ठीक है, समझ गए, याद रखिएगा। चलिए वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।